दोस्तों, तिहाड़ का नाम लेते ही हमारे दिमाग में काल कोठरी की एक पिक्चर सी छप जाती है। और छपे भी क्यों ना, क्योंकि तिहाड़ का नाम ही अपने आप में काफी है। शायद इसलिए कोई भी अपराधी तिहाड़ का नाम लेने से थर थर कांपता है। इसलिए आज हम तिहाड़ जेल का इतिहास और उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर तिहाड़ का तिलिस्म है क्या, उसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं। साथ ही कुछ कही कुछ अनकही तिहाड़ जेल की स्टोरी से रूबरू करेंगे। और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट में कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं, जिससे दुनिया अब भी अनजान और बेखबर है। इसलिए हम आज तिहाड़ जेल के हर पहलू पर अच्छे से तफ्तीश से बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खूंखार और कुख्यात अपराधियों को तिहाड़ जेल की चार दीवारी के भीतर कड़ी सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है। और ये जेल दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ गांव में स्थित है। शायद इसलिए इसका नाम तिहाड़ पड़ा। आपको बता दें, ये जेल पूरे 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसलिए इसको एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स या जेल परिसर कहा जाता है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। अब ऐसे में देखा जाए तो शुरुआत में ये मूल रूप से पंजाब राज्य द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। फिर बाद में इसका नियंत्रण साल 1966 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दे दिया गया, जिसके चलते ये केंद्र कारागार में तब्दील हो गया और तब से इसकी देखरेख तिहाड़ जेल प्रशासन करता है। आइए अब हम आपको तिहाड़ जेल प्रशासन के बारे में एक रोचक तथ्य बताते हैं जिसे आप नहीं जानते। दोस्तों, एक समय था जब किरण बेदी केंद्र कारागार तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल थी और तब उन्होंने तिहाड़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी थी। आपको तो पता ही होगा, किरण बेदी हमारे देश की पहली महिला IPS ऑफिसर थी। उन्होंने तिहाड़ जेल के माहौल को बदलने के लिए जेल के भीतर विपश्यना साधना की शुरुआत करवाई थी। दोस्तों, दरअसल विपश्यना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। ये मन और शरीर के बीच गहरे इंटरकनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके प्रशिक्षण के लिए उन्होंने GN गोयनका जी को विशेष तौर पर इनवाइट किया था। इस दौरान कैदी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को अटेंड किया करते थे। इसके साथ यहाँ पर और भी अन्य कक्षाएं चला करती थी जिसमें कैदी पढ़ा करते थे और इसी पढ़ाई और क्रियाकलापों यानी कि एक्टिविटी के दम पर तिहाड़ में एक और इतिहास रचा गया जिसे पूरा भारतवर्ष कभी भी भूल नहीं सकता। दरअसल यहाँ पर बंद एक कैदी ने जबरदस्त पढ़ाई कर इंडिया का सबसे लोकप्रिय एग्जाम यानी कि UPSC को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, UPSC यानी कि IAS की परीक्षा को क्रैक कर दिया, जबकि यहाँ उसे जेल मैनुअल के हिसाब से हर काम को करना भी पड़ता था। यहाँ पर उसके पढ़ने के लिए संसाधन भी कम थे और तो और उसे हर समय खूंखार अपराधियों के बीच रहकर पढ़ना पड़ता था। और ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक जेल थी। तो कुल मिला जुलाकर बात ये निकली कि तिहाड़ में पढ़ने के संसाधन, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स के साथ देश की सबसे हाईएस्ट जॉब को पाया जा सकता है। दरअसल इस कारागृह का मेन मोटिव ये है कि यहाँ कैदियों को शिक्षित और जागरूक करके आम नागरिक बनाया जा सके ताकि वो आगे के जीवन को फिर से पुनः स्थापित कर सके। इसके अलावा जेल में उन्हें कानून की जानकारी और शिक्षा भी दी जाती है ताकि वे कानून की इज्जत कर सके। तिहाड़ जेल का ब्रांड, दोस्तों क्या आपको पता है, तिहाड़ जेल में TJS नाम का एक यूनिक ब्रांड है और इसकी स्थापना साल 1961 में तिहाड़ जेल संख्या 2 में फैक्ट्री लगाकर की गई थी। और अब वर्तमान में ये ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन इस ब्रांड को बड़ा बनाने के पीछे तिहाड़ के कैदियों का हाथ है। आपको बता दें, TJS ब्रांड जेल के भीतर खान पान की सामग्री जैसे अचार और बेकरी बनाता है। साथ ही ये हैंडलूम, टेक्सटाइल, फर्नीचर, कपड़े, बैग, शुद्ध सरसों तेल, हस्त निर्मित सामग्रियां, पेंटिंगें, जूट के बैग, हर्बल प्रोडक्ट, कैंडल और लाइटों के अलावा बहुत कुछ बनाता है। और TJS अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारकर करोड़ों का मुनाफा कमाती है और इसके बदले में कंपनी कैदियों को सैलरी देती है। साथ ही उनकी कमाई का 25% पीड़ित कल्याण कोष में जमा भी कर दिया जाता है, जो कि कैदियों द्वारा किए गए अत्याचारों को पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर मिलता है। इमरजेंसी पेरोल पर छूटे 3500 कैदी रफू चक्कर। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब तिहाड़ में बंद करीब 6700 कैदियों को साल 2020 में कोरोना से बचाने के लिए आनन फानन में जेल से इमरजेंसी पेरोल और जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद तकरीबन आधे से अधिक यानी कि 3500 कैदी फरार हो गए।
आपको बता दें, इन सभी तमाम कैदियों की इमरजेंसी पेरोल 10 अप्रैल तक थी। इसके बाद इनको तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना था। बावजूद इसके सिर्फ 3200 कैदियों ने ही सरेंडर किया और तकरीबन 3500 कैदी रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद उस समय तिहाड़ जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। फिर बाद में तिहाड़ जेल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कैदियों को धर पकड़ने के लिए आदेश दे दिए थे। तिहाड़ जेल परिसर में कैपेसिटी से अधिक कैदी। दोस्तों, अगर आप भारत की सबसे सुरक्षित जेलों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम तिहाड़ का ही आता है। इस जेल में एक से एक कुख्यात और पेशावर अपराधियों को रखा जाता है। देश में जितने भी बड़े क्रिमिनल, डकैत, टेररिस्ट, रेपिस्ट होते हैं, उन्हें यहीं कड़ी सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है। आपको तो याद ही होगा, निर्भया रेप केस के सभी हत्यारों को इसी जेल में रखा गया था और यहीं फांसी भी दी गई थी। इसके अलावा अफजल गुरु, रंगा बिल्ला को भी इसी तिहाड़ जेल में रखकर फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया था। यही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर, ओलंपिक के रजत पदक जीतने वाले हत्या के आरोपी सुशील कुमार और कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक जैसे लोग अभी भी इसी जेल में बंद हैं। इसलिए अब ऐसे में जेल प्रशासन को कड़ी सुरक्षा देना एक चुनौती साबित हो रही है। इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह ये है कि तिहाड़ जेल परिसर में रियल कैपेसिटी से 3 गुना अधिक कैदी इस समय मौजूद हैं, जिससे उन पर नजर रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, तिहाड़ जेल के महानिदेशक कार्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि तिहाड़ में 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में उसकी विभिन्न जेलों में 16000 कैदी बंद हैं। दोस्तों, दरअसल तिहाड़ जेल परिसर में 9 जेल हैं, फिर भी यहाँ कैदियों की संख्या अधिक है और इसलिए साल 2016 में मंडोली जेल परिसर और साल 2004 में रोहिणी जेल परिसर की स्थापना की गई थी, जिससे कि तिहाड़ जेल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन यहाँ भी पासा उलट पड़ गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्राइम की और तूती बोलने लगी। इसके बाद देखते ही देखते मंडोली और रोहिणी का जेल परिसर भी हाउसफुल हो गया। दोस्तों, मंडोली में 6 केंद्रीय कारागार हैं और उसकी क्षमता 1050 कैदियों की है, लेकिन अभी भी वहाँ 2037 कैदी बंद हैं। यही हाल कुछ रोहिणी जेल का भी है। इसमें 3776 कैदियों को रखने की क्षमता है, मगर इसमें अभी भी फिलहाल 4355 कैदियों को रखा गया है। अब ऐसे में इस मामले पर जब जेल अधिकारियों से पूछताछ की गई तो एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने कहा, हमें बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम किसी तरह बस काम चला रहे हैं। उनका मानना था कि कभी भी किसी जेल में अगर क्षमता से अधिक कैदी हो जाएं, तो उनके बीच झगड़े आए दिन होने लगते हैं और उन्हें छुड़ाने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही उनकी उचित निगरानी और सुधार गतिविधियों को बैलेंस करने व संचालन करने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खौफनाक है जेल नंबर 3। जैसे कि मैंने पहले बताया, तिहाड़ में 9 जेल हैं और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनमें से तिहाड़ का बैरक नंबर 3 यानी कि जेल संख्या 3 बेहद ही खतरनाक और खौफजदा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई भी कैदी नहीं रहना चाहता। बैरक नंबर 3 में जब किसी कैदी को ले जाया जाता है, तब कैदी फूट फूट कर रोने लगता है। वो दहाड़े मारता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। दरअसल ये पूरा प्रक्रम इसलिए होता है क्योंकि कैदी जेल संख्या 3 का नाम सुनते ही खौफजदा और बेसुध हो जाता है और तिहाड़ में बंद हर कैदी को मालूम है कि सिर्फ जेल संख्या 3 में ही फांसी कोठी है। इस लिहाज से जब उन्हें ले जाया जाता है तब उन्हें मालूम पड़ जाता है कि उसका मौत का वक्त नजदीक आ गया है और मौत की सजा को मुकर्रर कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण के दौरान पुलिसकर्मी साथ होते हैं। फिर इसके बाद उस कैदी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। इसलिए सभी कैदी जेल संख्या 3 में जाने से डरते हैं। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जेल नंबर 3 में रात के समय कैदियों को अजीब चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। कैदियों ने कई बार इसकी शिकायत जेल प्रशासन से भी की है। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान भी कथित रूप से मृत आत्माओं के चीखने चिल्लाने और उनके ऊपर हमले की बात जेल के सीनियर ऑफिसर तक पहुंचा चुके हैं। अब जब हमने इस जेल नंबर 3 के बारे में जान लिया है, तो क्यों ना तिहाड़ के डेथ वारंट के बारे में भी जान लेते हैं। तिहाड़ का डेथ वारंट, दोस्तों कानूनी भाषा में डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि डेथ वारंट कैसा होता है और इसमें फांसी के लिए किन बातों का जिक्र होता है। तो दोस्तों, कानूनी कागजात के फॉर्म संख्या 42 में डेथ वारंट का जिक्र है और इसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी मौत की सजा की तामील। डेथ सेल में रखे जाते हैं गुनाहगार। डेथ सेल यानी कि काल कोठरी, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डेथ सेल में सिर्फ वही कैदी भेजे जाते हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो। तिहाड़ जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से दूर
बिल्कुल अलग सुनसान जगह पर हाई रिस्क डेथ सेल बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 16 है और इसमें कैदी को अकेला रखा जाता है। 24 घंटे में से कैदी को सिर्फ आधे घंटे के लिए ही उसे टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है। इस दौरान डेथ सेल की पहरेदारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस करती है, जो हर 2-2 घंटे में शिफ्ट को चेंज कर देती है। असल में ये चेंजेस इसलिए भी ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका काम मौत की सजा पाए कैदियों पर कड़ी नजर रखना होता है, ताकि वो फांसी के भय से खुदकुशी करने की कोशिश ना करें। इस दरमियान तिहाड़ में कैदी को नाड़े वाला पजामा भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि तिहाड़ प्रशासन को इस बात की आशंका होती है कि कैदी कहीं डर के मारे अपना गला न काट ले। दोस्तों, तिहाड़ प्रशासन का इस प्रकार चौकन्ना रहना लाजमी भी है, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश भी होता है। तिहाड़ में कब किसे हुई फांसी? अब जैसा कि मैंने बताया, तिहाड़ की जेल नंबर 3 में फांसी कोठी है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद तिहाड़ जेल में अब तक तकरीबन 35 फांसी हुई हैं और ये सभी फांसी जेल नंबर 3 में ही हुई हैं। साथ ही सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ फांसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसमें अब गौर करने वाली बात यह है कि साल 2020 तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब एक साथ कई लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया हो। यहाँ पहली फांसी 2 लोगों को एक साथ देने का रिकॉर्ड आज से 37 साल पहले 31 जनवरी 1982 को रंगा बिल्ला को दी गई थी। इसके बाद ये सिलसिला थम सा गया था, लेकिन ऐसे में तिहाड़ कहाँ पीछे रहने वाला है, उसे तो कुछ और ही मंजूर था। फिर साल आया 2020। निर्भया रेप केस में सजा काट रहे चारों बलात्कारियों को एक साथ 7 साल बाद तिहाड़ ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। तिहाड़ जेल में कई हाई प्रोफाइल कैदियों को उनके ट्रायल के दौरान रखा जाता है, मगर उन्हें भी एक आम कैदी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का तिहाड़ जेल में आम कैदी की तरह सुबह 6 बजे उठना और बाकी की चीजें जेल मैनुअल के हिसाब से करना होता था। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा को तिहाड़ जेल में ओढ़ने के लिए घिसा हुआ कंबल दिया गया था। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पर लालू यादव, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भी सामान्य कैदियों की तरह ही रखा गया था। हालांकि इसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो हम हर दिन तिहाड़ का रंगरलियां मनाते हुए कैदियों का वीडियो फुटेज देखते रहते हैं, जिसमें कैदी कभी सिगरेट, कभी बीड़ी और कभी कभी तो दारू पीने का वायरल वीडियो फुटेज हमने देखा ही है, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता। इसमें सबसे बड़ा नाम पंजाब और हरियाणा का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है। दरअसल तिहाड़ में बंद बिश्नोई के पास से एक हाईटेक मोबाइल बरामद हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसने इसे मोबाइल मुहैया करवाया? और दोस्तों, इसमें मजे की बात यह है कि अगर ये मोबाइल नहीं होता तो हाल ही में हुई सिद्धू मूसेवाला की मौत भी नहीं होती, क्योंकि प्रशासन और पुलिस का इस पर कहना है कि इस मोबाइल से अपराधियों के कांटेक्ट मिले हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि कहीं गैंगस्टर बिश्नोई को वीआईपी ट्रीटमेंट तिहाड़ प्रशासन द्वारा तो नहीं दिया जा रहा है। तिहाड़ में मौज काटने की लिस्ट में अगला नाम आता है आरजेडी के पूर्व दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माफिया शहाबुद्दीन को तिहाड़ में उसके खौफ और डर की वजह से सब सलाम ठोकते थे। उसके पास वहां खुद का पर्सनल मोबाइल था। वो तिहाड़ में बैठे बैठे अपने गुर्गों से बात भी कर लेता था और सबसे बड़ी बात, वहां उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। शायद इसीलिए मीडिया लगातार आरोप लगाती रही है कि तिहाड़ में उसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। तिहाड़ में सबसे उजागर करने वाली बात यह है कि इस जेल में बंद महाठग शुकेश चंद्रशेखर ने बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली और इस बात की भनक तिहाड़ प्रशासन तक को नहीं चली। ये वही ठग है दोस्तों, जिसने बॉलीवुड की स्टार हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस को जेल से बैठे बैठे 2 गुची के शूज, 3 डिजाइनर बैग, करोड़ों वाला ऐश पुला घोड़ा, 2 ब्रेसलेट और करोड़ों रुपए वाली मिनी कूपर कार, साथ में करोड़ों रुपए कैश में दे दिए थे। अब उस समय इन दोनों की दीवानगी के चर्चे पूरे सोशल मीडिया में छा गए थे। यही नहीं, उसने नोरा फतेह को भी लाखों करोड़ों रुपए की BMW कार गिफ्ट में दे दी थी, जिसके बाद पुलिस और ईडी हरकत में आई थी और दोनों हीरोइन से पूछताछ करने लगी थी। तिहाड़ में हेल्थ इश्यूज। दरअसल जेल परिसर में लकवाग्रस्त कैदियों या दोषियों को रखने की कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ की मेडिकल व्यवस्था चरमराई सी दिख रही है। हालांकि इस पर कई कैदियों के परिजनों ने इसकी रिपोर्ट कोर्ट और तिहाड़ जेल प्रशासन को दी थी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया जा सका है। अब हम आपको तिहाड़ की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल एक स्टडी टेस्ट में पता चला है कि तिहाड़ में बंद 16,000 कैदियों में से लगभग 6% से 8%
HIV पॉजिटिव हैं, जो कि सामान्य आबादी के बीच HIV दर से काफी अधिक है। और अब ये डाटा इतना डरावना है कि तिहाड़ जेल के लिए गले का फांस बन गया। और अब इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट में कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं। ब्लैक वारंट किताब के मुताबिक जेल का अधिकतर काम कैदियों की मदद से ही होता है और बिना कैदियों की सहायता से जेल को चलाया ही नहीं जा सकता। जेल में मर्डर की सजा काट रहे कैदी जेल चलाने के काम में सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। इसी तरीके से हल्का फुल्का लिखा पढ़ी करने का काम हमेशा बलात्कार की सजा काट रहे कैदी को दिया जाता है। इसके बाद जेलर साहब ने किताब में आगे लिखते हुए बताया कि आज भी तिहाड़ जेल में बंद कैदी एक दूसरे को अपने नाम से नहीं बल्कि सामने वाली कैदी के बाप के नाम से बुलाते हैं। और ये बात उनको आज भी समझ नहीं आई कि ऐसा वो क्यों करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कुछ और नहीं, सिर्फ एजुकेशन का असर है। किताब में आगे लिखते हुए उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि हमने फिल्मों में बहुत बार देखा है कि फांसी लगने से पहले हर कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम हर कैदी से आखिरी इच्छा नहीं पूछते हैं क्योंकि इससे कैदी डर जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आने का चांस होता है। लेकिन हम इस दरमियान कैदी के घर सूचना भेज देते हैं। उन्होंने आगे लिखते हुए फांसी देने वाली रस्सी पर भी बात की और बताया कि फांसी वाली रस्सी कोई आम रस्सी नहीं होती है। हम इसे स्पेशल रूप से बिहार के बक्सर जेल से ऑर्डर करके मंगवाते हैं और ये रस्सी इतनी खतरनाक होती है कि ये अगर गर्दन में सही से ना बंधी हो तो बहुत बार गर्दन बॉडी से अलग हो जाती है। इस दौरान गर्दन ऊपर ही रह जाती है और धड़ नीचे गिर जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फांसी लगने पर जीभ बाहर आ जाती है और कैदी तड़प कर मलमूत्र तक कर देता है। इस पर उन्होंने बताया कि जब 2 बच्चों के मर्डर रेप केस में आरोपी रंगा और बिल्ला को जब फांसी दी जा रही थी तो उसके 2 घंटे बाद जब जांच की गई तब बिल्ला तो डेड पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी चल रही थी। और ये सब बात सुनील गुप्ता खड़े होकर नोटिस कर रहे थे। उनका मानना था कि उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली थी, इसलिए उसकी जान तुरंत नहीं निकली, लेकिन थोड़े टाइम लटके रहने के बाद उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी तिलिस्मी तिहाड़ और उसके इतिहास की, कुछ लोगों द्वारा कही और कुछ अनकही। तिहाड़ द अनटोल्ड स्टोरी की पूरी सच्चाई। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो के माध्यम से कुछ कहना या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें